हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। रात को बज चुके हैं 12 और 12 बजे आपको पता है होती है क्लास, धुआंधार क्लास, ऐसी क्लास जहां से सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। संदीप सर का जीके खजाना, भूल न जाना आना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। टाइम स्टार्ट करने के पहले टाइम टेबल बता दूं। अभी हमारी यूट्यूब में 4 क्लासेस चल रही हैं। शाम को 6 बजे होती है माय डियर थ्योरी की शानदार जानदार क्लास, ऐसी क्लास जिससे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। रात को 8 बजे और रात को 10 बजे होता है क्वेश्चन आंसर का धुआंधार क्लास, बेहतरीन क्लास, शानदार क्लास। एक एक घंटे की क्लास होती है माय डियर क्वेश्चन आंसर की। और रात को 12 बजे होता है जीके खजाना। 4 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस टाइम से देखिए, डेली देखिए, एवरीडे देखिए। एग्जाम में पास करने की गारंटी हमारी है। क्लासेस अब देखिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है कितने काम का है आपके लिए। ठीक है, चलिए एक दूसरी चीज आपको बता दूं कि बहुत बच्चे हमारी पेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको मैं कई बार बोल रहा हूं कि भैया आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा पूरी, तभी होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से नहीं होगा। तो हमारा बेसिक टू एडवांस जो बैच है हमारा, जो लॉन्च हो चुका है, जिसकी फीस अभी 2 दिन तक 800 रुपए है, देन उसके बाद बढ़ के ये 950 रुपीज हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन आप ले सकते हैं। 28 तक ये आपका फीस जो है आपका 800 रुपीज है। इसके लिए आपको 7042633154 इस नंबर पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद में आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगी, आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इतिहास, हिस्ट्री से, कि जो गवर्नर जनरल हैं, जो अधिकारी हैं, उनका नाम किसी न किसी स्पेशल घटना से जुड़ा हुआ है। कि कोई अगर घटना का नाम लोगे तो उस गवर्नर जनरल का नाम है। और ये करीब 20-25 नाम है जो आपको याद करना है, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे राज्य की हड़प नीति का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, फेमस क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, वेलेजेली, फेमस क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो आज 15, 20, 25 है, ट्रिक के साथ बताऊंगा तो आपको चीज याद भी हो जाएंगी। ऐसी ट्रिक बनाते बनाते आपको क्लास भी समझ में आ जाएगी, याद भी हो जाएगा और आपके एग्जाम का भी है। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो लाइक शेयर करने में आप लोग कंजूसी करते हैं जिससे थोड़ा दुख लगता है। लाइक शेयर जम के कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना मोटिवेशन आएगा, उतनी ताकत आएगी अंदर से। स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले नाम आता है माय डियर रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। जो लॉर्ड क्लाइव है माय डियर, इसने द्वैध शासन की शुरुआत की थी। फेमस क्वेश्चन है ना। डायरकी की जो शुरुआत है, जो द्वैध शासन की शुरुआत है, किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने। कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका ऐसे है कि जो सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर वो डाइव लगाते थे। डाइव जानते हो? डाइव उल्टा हो गया मेरे से। डाइव मतलब पानी में कूदना। तो डाइव का मतलब होता है पानी में कूदना। सचिन तेंदुलकर हटा दो, यहां पे किसी और को ले आओ। ट्रिक बना रहे हैं, जैसी बोलोगे वैसे बना देंगे। डाइव, तो डाइव मतलब होता है पानी में कूदना, है ना। डाइव लगा दिया, पानी में कूद गए। या कि क्रिकेट मैदान में भी होता है कि फील्डर कूद जाता तो हम बोलते हैं डाइव लगा दिया। डन। जो डाइव है वो कितनी बार लगाई? 2 बार लगाई। द्वैध मतलब 2, ऐसा कर लेना। द्वैध मतलब 2, डायरकी मतलब 2। तो डाइव 2 बार लगाई, तो 2 से द्वैध याद करने का तरीका है, याद कर लोगे तो भूलेगा नहीं। तो द्वैध जो है डाइव मतलब क्लाइव, और द्वैध मतलब 2। तो क्लाइव का नाम जुड़ा हुआ है किससे? द्वैध शासन से, डायरकी से। याद रहेगा। फिर से डाइव लगाई 2 बार, 2 बार डाइव लगाई आपने, पानी में मान लो या ग्राउंड में मान लो। तो डाइव मतलब हो गया क्लाइव, और द्वैध मतलब हो गया 2, 2 मतलब द्वैध। तो डाइव लगाई 2 बार, 2 मतलब द्वैध मतलब डायरकी, और डाइव से हो गया क्लाइव। याद रहेगा। चलिए, तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम जुड़ा हुआ है, द्वैध शासन को स्टार्ट किया था, इसी ने द्वैध शासन को प्रारंभ किया था। अगला नाम आता है माय डियर लॉर्ड मेयो। जो लॉर्ड मेयो है, इसने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। फाइनेंशियल किसकी? वित्तीय विकेंद्रीकरण की, है ना। वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, वित्तीय विकेंद्रीकरण। कैसे याद करोगे? मेयो, आप जब भी बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे मावा हो, मावा, है ना, खाने वाला होता है ना, मावा मेयो, है ना। तो मावा मेयो एक जैसा ही लगता है। जब भी मैं लॉर्ड मेयो का नाम लेता हूं तो मावे की याद आती है, जो मावा खोवा होता है वो। तो जो वित्तीय विकेंद्रीकरण किया गया था, जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, उससे हुआ ये कि ऊपर से जो पैसा आता था वो नीचे तक अब जाएगा, जनता तक जाएगा। जैसे
जो 73वां संविधान संशोधन किया गया, 74th अमेंडमेंट किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। इसका मतलब होता है कि जो ऊपर से पैसा आता था वो बीच में ही लोग खा जाते थे। अब ऊपर से पैसा आएगा तो ग्राम पंचायत तक पैसा जाएगा, मतलब नीचे तक पैसा जाएगा। तो विकेंद्रीकरण करने से, डिसेंट्रलाइजेशन करने से जो मावा है वो सबको मिलेगा। पहले क्या हो रहा था, ऊपर वाले लोग ही मावा खाते थे, खोवा खा लेते थे, मतलब ऊपर वाले लोग ही पैसा खा जाते थे। अब पैसा नीचे तक जाएगा तो जनता का लिटरली कल्याण होगा, सच में जनता का कल्याण होगा। ग्राम पंचायत तक पैसा जाता है तो ग्राम पंचायत के द्वारा काम कराया जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मावा से हो जाएगा मेव, और जो मैंने कहानी सुनाई कि मावा अब नीचे तक बटेगा, विकेंद्रीकरण हो गया है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। अब नीचे तक मावा बटेगा, मतलब नीचे तक के लोगों को बेनिफिट होगा, मतलब जनता का कल्याण होगा। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला है वॉरेन हेस्टिंग। जो वॉरेन हेस्टिंग है, रॉबर्ट क्लाइव, डाइव लगाई थी 2 बार, मतलब डाइव मतलब क्लाइव, 2 बार मतलब द्वैत शासन। तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन स्टार्ट किया था, लेकिन उसको वॉर्न किया था, वॉर्न किया गया था किसके द्वारा, हेस्टिंग के द्वारा। क्यों कि तुमने डायरेक्टली क्यों शुरू की है, तो वॉर्न किया गया था, मतलब वॉर्न मतलब हो जाएगा वॉरेन, और हेस्टिंग ने क्या कर दिया था, द्वैत शासन को खत्म कर दिया था। क्लाइव ने डाइव लगाई द्वैत 2 बार, तो क्लाइव से, डाइव से हो गया क्लाइव, 2 बार मतलब द्वैत शासन उसने शुरू किया था। अब वॉर्न किया किसने, हेस्टिंग ने। वॉर्न किया मतलब लाजमी सी बात है, क्या किया होगा, उसको खत्म कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा। डन। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, रॉबर्ट द्वैत शासन को समाप्त कर, भाई वॉर्न किया मतलब खत्म करेगा, 100% है। तो वॉरेन जाते, ठीक है। चलो अगला आता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक होता है किताबों से पढ़ना, और दूसरा होता है कि कोई आपको पढ़ाए, आपके कानों में कोई चीज घुसे। जब आपकी कोई चीज कान में घुसती है तो स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। अगर आपने कोई चीज कान से सुन ली है तो उसके भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज कान से सुनते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्थायी मतलब परमानेंट हो जाती है। तो कान मतलब कार्नवालिस, कार्नवालिस, कानवालिस, और स्थायी मतलब परमानेंट, परमानेंट हो जाती है। तो कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया है। फेमस क्वेश्चन है। डन। चलो अगला आता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है, इसने सहायक संधि स्टार्ट की थी, सब्सिडरी अलायंस। क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस। आज की दुनिया ऐसी है कि आप किसी की सहायता कर दीजिए तो लोगों की जल जाती है, ऐसी है ना। आज की दुनिया ऐसी है कि आप किसी की हेल्प कर दो, सहायता कर दो, किसी के सहायक बन जाओ तो लोग जल जाते हैं, बस हो गया। तो सहायता सहायक से हो जाएगा सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, और जल से हो जाएगा जली, जली से वेलेजली, ऐसा बोल सकते हो। डन। ये मैंने उसकी सहायता की तो तेरी जली, तो जली से वेले जली, सहायता से सहायक संधि। याद कर लोगे, 2-3 बार रिपीट करोगे, याद हो जाएगा। इसके अलावा याद करने का तरीका है नहीं, बता दो आपको मैं। अगला आता है विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा का अंत इसने किया था। सती प्रथा, सती प्रथा जो होती है और जो ठगी प्रथा, दोनों किसने किया था, विलियम बेंटिक ने। आपको पता है आज के समय में जो दहेज है, माय डियर, दहेज बड़ा खतरनाक है। दहेज मतलब लोगों को ठगना, दहेज से लोगों को ठगा जाता है, और दहेज ना दो तो स्थिति खराब हो जाती है। आपने देखा होगा, बहुत ढेर सारा न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़ में आता है, दहेज ना दी तो ये कर दिया, वो कितनी गलत चीज, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कहानी ये है, इसका ट्रिक कैसे बनेगी, ट्रिक इसकी ऐसे बनेगी कि कोई भी भाई ये नहीं चाहता कि उसकी बहन सती करे। भाई कोई चाहता है क्या? पहले सती प्रथा बड़ी खतरनाक थी कि पति एक्सपायर हो गया तो उस पत्नी को भी पति के साथ ही अग्नि संस्कार कर दिया था, जो कितना खतरनाक था। तो कोई भी भाई ये नहीं चाहेगा कि उसकी बहन सती करे। सती मतलब अगर भगवान ने अगर ऐसा हो कि उसका पति एक्सपायर हो, उसके साथ में जाए। हालांकि तो सती प्रथा बंद हो चुका है, लेकिन याद करने का तरीका है। तो बहन से हो जाएगा बेंटिक, बेंटिक बैन एक जैसे लग रहा है, बैन बेंटिक, बैन बेंटिक, बैन बेंटिक एक जैसा है। और सती से हो जाएगा सती प्रथा। तो बेंटिक ने सती प्रथा स्टार्ट की थी, इंपॉर्टेंट याद रखना। और ठगी जो प्रथा है, ठगी वही दहेज से ठगी, याद कर लेना कि बहन की शादी में दहेज दिया तो ठग गए, तो बैन से बेंटिक और दहेज ठगी से ठगी हो गया, तो दोनों याद हो जाएगा। कोई भाई ये नहीं चाहता उसकी बहन सती करे, बैन बैन मतलब बेंटिक, सती मतलब सती। तो बेंटिक के टाइम पे सती प्रथा खत्म किया गया। दूसरा, दहेज दे के बहन की शादी में दहेज दे के ठग गए, तो बहन मतलब बेंटिक और ठगी मतलब ठगी प्रथा। याद करने का तरीका है, दहेज लेना ना लेना भाई साहब आपका है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए आगे आता है डलहौजी। डलहौजी
जो डलहौजी है ये हड़प नीति का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कुछ लोग इतने लालची होते हैं कि उनके पास एक थैला होता है और थैले में जो भी हो भैया डाल दो, जितना आप, उनकी संतुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि मतलब उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, इतना है उनका भैया सब डाल दो, सब हड़प लो, आज ही हड़प लो। कई लोग होते हैं इतने ज्यादा सेल्फिश या इतने ज्यादा लालची होते हैं कि सब कुछ उनके घर में डाल दो, उनके जेब में सब कुछ भर दो, सब कुछ डाल दो, सब कुछ हड़प लेंगे वो, उनको कुछ कमी नहीं है, उनको जितना दोगे उतना कम है, उनके जेब में सब आप डाल दो, वो सब कुछ हड़पने को तैयार है। कुछ लोग बोलते हैं हर रिश्ते में काठ मिलेंगे आपको, मैं अगर नाम ले लूंगा तो कई लोगों की जल जाएगी, ठीक है। तो डाल दो, डलहौजी हड़पना हड़पनी थी। तो होते ना कुछ लोग आपके पर रन होंगे, कमेंट सेक्शन में जरा नाम तो कमेंट करना आपके रिलेटिव में से कोई है जो ऐसे टाइप के है, पहचान में अगर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला लॉर्ड लिटन। जो लॉर्ड लिटन है इसका एक फेमस है कि इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट शुरू किया था, इसके टाइम पे आया था, जो बड़ा खतरनाक था, बड़ा डेंजरस था। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है लिटन, लिटन जो है इसकी चाय पत्ती आती है लिटन की, लिप्टन चाय पत्ती आती है लिटन की, और जब चाय आप बनाओगे तो बेहतरीन न्यूज़पेपर पढ़ते जाओ, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर, तो चाय बनाओगे तो बेहतरीन चाय पीते जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ते जाओ। मैंने ऐसा किया है, रास्ता नहीं भूला। तो लिटन से हो जाएगा क्या, लिप्टन की आती है ना चाय पत्ती, तो लिटन से हो जाएगा वही लिप्टन, लिटन से हो जाएगा लिटन, लिटन, और प्रेस से हो जाएगा न्यूज़पेपर मतलब प्रेस। तो लिटन के टाइम पे प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। डन, क्लियर। चलो अगला आता है कौन सा, रिपन। जो रिपन है इसने स्थानीय स्वशासन को शुरू किया था। आज की डेट में जो आपको दिखाई देता है ना ग्राम पंचायत टाइप की कहानी, इसकी जो शुरुआत है वो आपको रिपन के टाइम पे देखने को मिलती है। रिपन के टाइम पे मैंने कैसे याद किया है कि भैया गांव में जब से ग्राम पंचायत जनपद पंचायत वगैरह आया है, ढेर सारे काम होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, रिबन काटते हैं, रिबन काटते हैं ना, रिबन, गांव में कुछ बना, स्कूल बना, ये बना वो बना, तो लोग रिबन काटते हैं। तो जो स्थानीय स्वशासन आया है, जो आपका लोकल गवर्नमेंट आई है, लोकल बॉडी आई है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इसके आने से गांव में काम होने लगा है। और जब गांव में काम होगा तो लोग क्या करते हैं, रिबन काटते हैं। तो रिबन से हो जाएगा रिपन, और स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम बोलते हैं, जिनसे कि सच में काम हो रहा है गांव में, और काम होगा तो रिबन कटेगा, ठीक है। चलो आगे आता है ऑकलैंड। ऑकलैंड जो है अग्रगामी नीति इसने शुरू की थी। इसकी ट्रिक आप मुझे बता देना, ठीक है। इसकी ट्रिक बना के वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे ट्रिक बता दीजिएगा कि अग्रगामी नीति का क्या ट्रिक हो सकता है ना। एक का ट्रिक आप भी बता दिया करो भाई साहब, सारा अगर मैं ही बता दूंगा तो फिर तो बात ही बन जाएगी, ठीक है। चलिए अगला आता है सर जॉन शोर। शोर होता है सावन का महीना घटा है घनघोर, आज कदम की डाली झूले राधानंद किशोर। जो शोर होता है, कई लोगों को शोर बिल्कुल पसंद नहीं होता है ना। कई लोग जैसे काम कर रहे हैं, पढ़ाई, जैसे मेरे को भी है कि कई बार ऐसा होगा मैं बहुत काम करते रहता हूँ या पढ़ाई करते रहता हूँ, तो आसपास अगर कोई इंटरफेयर करता है, कोई हस्तक्षेप करता है, तो मना कर देता हूँ कि यार शोर मत करो, है ना। शोर करोगे तो हस्तक्षेप होता है, इंटरफेयर होता है मेरी पढ़ाई से, मेरी क्लास से इंटरफेयर होता है। शोर मत करो, हस्तक्षेप मत करो, इंटरफेयर मत करो, शोर मत करो, हस्तक्षेप मत करो, इंटरफेयर मत करो। तो शोर से हो जाएगा शोर, और हस्तक्षेप मतलब अहस्तक्षेप, नॉन इंटरफेयर की पॉलिसी। तो जो सर जॉन शोर है इसकी जो फेमस पॉलिसी, जिससे नाम हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हस्तक्षेप की नीति। एक लाइन एक क्वेश्चन है, बड़े फेमस क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो आगे आता है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस जो है इसकी महान अकर्मण्यता की नीति फेमस थी। इसकी भी ट्रिक आप मुझे बना के दे दीजिएगा, एक दो ट्रिक आप भी बना दिया करो भाई साहब, तो मेरी भी थोड़ी हेल्प होती चलेगी, ठीक है। इसकी ट्रिक मुझे समझ आ रही थी क्या बनाऊं मैं, तो आप इस मेरी हेल्प कीजिएगा कि सर जॉन लॉरेंस की जो नीति है, महान अकर्मण्यता की नीति, फेमस क्वेश्चन है बेटा, 20 नाम यहां पर बताने वाला हूं, 20 के 20 फेमस एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चल अगला आता है कौन सा, लॉर्ड हेस्टिंग। जो लॉर्ड हेस्टिंग है माय डियर, इसका नाम जुड़ा है पिंडारियों के दमन से, है ना। तो इसने क्या किया था कि जो लॉर्ड हेस्टिंग है, इसने स्टिंग ऑपरेशन किया था, किसका, पिंडारियों का। भाई पिंडारियों को खत्म किया था, और पिंडारियों को खत्म करने के लिए पहले प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाया, तो इसने स्टिंग ऑपरेशन किया था, और उसके द्वारा पिंडारियों को खत्म किया था। तो स्टिंग से हो जाएगा हेस्टिंग, और किसको खत्म किया था, पिंडारियों को। याद कर लोगे तो याद हो जाएगा, डन है। चलिए अगला है लॉर्ड कर्जन। कर्जन, ये जब भी आता है तो कर्जन का नाम मैं चल लेता हूं, तो कर्जन से मुझे करेज आता है, करेज मतलब हिम्मत।
अंग्रेजों ने 1905 का जो बंगाल का विभाजन किया था, बहुत गलत डिसीजन था और कई बार गलत डिसीजन लेने के लिए भी करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो कर्जन से हो जाएगा करेज, करेज का मतलब होता है हिम्मत। और किसके लिए? बंगाल का विभाजन करने के लिए अंग्रेजों ने करेज, होता है करेज, कलेजा बोलते हैं, कलेजा बड़ा होना चाहिए। ये करेज मतलब हिम्मत, इंग्लिश में एक वर्ड होता है करेज, करेज मतलब हिम्मत। तो लॉर्ड कर्जन में हिम्मत थी कि उसने बंगाल का विभाजन किया, हालांकि हिम्मत गलत एंगल में थी, बहुत बेवकूफ थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, उनसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। तो कर्जन से करेज, और किसकी करेज था? बंगाल का विभाजन करने का। बाद में ये डिसीजन को वापस लेना पड़ा था। ठीक है, अगला इरविन। इरविन इरविन जो लॉर्ड इरविन है, तो इसके टाइम पे आपको पता है कि जो लॉर्ड इरविन है माय डियर, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता पता है ना? गांधी इरविन समझौता को पता है 1931 में हुआ था। फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। उसमें इरविन ने बहुत गोल गोल बातें की थी भाई साहब, इरविन ने बहुत गोल गोल बातें की थी। अभी कभी मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा इरविन समझौता तो देखना कितनी गोल मटोल बातें की थी। तो गोल गोल से गोलमेज हो जाएगा और इरविन से इरविन हो जाएगा। तो इरविन ने, गांधी इरविन समझौते में इरविन ने गोल गोल बातें की थी। तो गोलमेज सम्मेलन जो है वो किसके टाइम पे हुआ था? इरविन के टाइम पे। फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट अगला आता है चेम्सफोर्ड। क्या आता है? चेम्सफोर्ड। चेम्स, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था माय डियर, जो जलियांवाला बाग का आपका त्रासदी हुई थी, वो चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी? चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुई थी। तब मैंने कैसा किया है? मैंने ऐसा किया है कि अगर जो खतरनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अगर ये आदमी मेरे को मिल जाए तो सिर फोड़ दूं इसका। क्या कर दूं? फोड़ दूं, सिर फोड़ दूं। मतलब सच में पत्थर मार के, बिल्कुल पत्थर या जो भी मार दो, फोड़ दूं इसका सिर। तो फोड़ से हो जाएगा चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, फोर्ड। और क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही गलत हुआ था, उससे हमें नाराजगी है, इसका सिर फोड़ दो। फोड़ दो किसका? फोड़ से चेम्सफोर्ड हो जाएगा, चेम्सफोर्ड कर दो। ये फोर्ड को फोड़ कर दो, क्या दिक्कत है ना? अंग्रेजों के तो नाम है गधों के, कैसे भी याद कर लो। और क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो बहुत गलत था। आगे आता है कौन सा? नेक्स्ट आता है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है, ये भारत का जो विभाजन 3 जून योजना, 3 जून जो प्लान आया था, है ना, ये आपका बंगाल भारत का जो विभाजन था, इंडिया का जो पार्टीशन था, वो इसी से जुड़ा हुआ है। कई बार क्वेश्चन ये आया है। याद करने का तरीका ऐसा है कि इसने प्लान बनाया भारत के विभाजन का, इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करने का। और इसको पता है ये भाई साहब, अगर बंगाल भारत का विभाजन किया है तो इसकी पिलाई होना तय है। हिंदुस्तानी अगर पकड़ लेंगे तो भयंकर मारेंगे भाई साहब। तुमने किसी देश को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और तुम उम्मीद करो कि तुम बच जाओगे, तो इसको पता था कि कुटाई होगी। इसके देश ने क्या कहती है, माउंट में बैठ गया था, ऊंचाई पर, कि भाई इसको कोई टच ना कर पाए। ये ट्रिक है याद करने की, मैंने ऐसा याद किया है कि माउंट, अब तो याद करने की जरूरत नहीं मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी इतना पढ़ा है कि याद हो गया है। शुरू में मैंने याद किया था कि माउंटबेटन, माउंट मतलब चोटी होता है ना, जैसे माउंट एवरेस्ट चोटी, तो ये माउंट पर बैठ गया था। क्यों? क्योंकि इसने भारत का विभाजन किया था। अगर पकड़ा जाता तो बहुत पिलता, बहुत पिलाई होती इसकी। तो माउंटबेटन माउंट पर बैठ गया। क्यों? क्योंकि इसने भारत का विभाजन किया था। तो भारत का विभाजन का किसने किया था? माउंटबेटन ने। 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। अगला आता है डफरिन। जो डफरिन है, इसी के टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में डफरिन के टाइम पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद कर लीजिएगा, कोई भी ट्रिक जरूरत नहीं, मुझे लगता है इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, वैसे याद होगा आपको। अगला आता है कनिंग। 1857 में अंग्रेजों ने जो काम किया था, ये बहुत ही मक्कारी वाला काम था। कौन सा था? मक्कारी वाला काम। मक्कारी समझते हो ना, घटियापन। तो जो लॉर्ड कनिंग है, मैं इसको हमेशा कनिंग ही बोलता हूं, पता है, नाम एक्चुअली इसका कैनिंग है, कैनिंग, लेकिन मैं इसको हमेशा कनिंग, कनिंग का मतलब होता है मक्कार। इंग्लिश में एक वर्ड होता है CUNNING, कनिंग मतलब मक्कार। 1857 में अंग्रेजों ने जो काम किया था वो बहुत मक्कारी वाला काम था, बहुत ही घटिया, बहुत ही बेहुदा काम था। तो कनिंग था इस टाइम पे गवर्नर जनरल। कौन था? लॉर्ड कनिंग था 1857 के टाइम पर। अगला आता है दास प्रथा का अंत। जो दास प्रथा, स्लेवरी सिस्टम का जो अंत हुआ था, इसका जो कानून बना था वो बना था एलन बरो के टाइम पे। याद करने का तरीका कैसे मैंने याद किया है? मैंने याद किया है इसको दाल, जिस दाल होती है, दाल चावल, जिस दाल होती है, अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या? दा अल, ऐसा मैं ऐसे अगर लिख दूं दाल को, तो ये दाल से हो जाएगा दास प्रथा, और ये एल से हो जाएगा एलन बरो। एक बार 2 बार करोगे हो जाएगा। दास, दास को मैंने, दाल को मैंने ऐसा लिखा, दाल, दाल चावल को दाल लिखा,
और दाल को फिर मैंने ऐसे लिख दिया, दाल, दा और एल, दाल, जैसे दाल है ऐसा दाल, तो अगर मैं चाहूं तो दाल को ऐसे लिख दूं क्या, दा, और यहां पर लिख दूं ए एल एल, दाल, तो दा से हो जाएगा दास प्रथा और एल से हो जाएगा एलन बरू, याद रहेगा। चलो अगला आता है, कौन सा बच सकता है, इतनी है। तो ये 15 20 25 नाम मैंने आपको बताया, याद कर लेना, फेमस है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर देना माय डियर। क्लास के बीच में लाइक शेयर नहीं बोलता मैं, लाइक शेयर करो बेटा, जितना लाइक शेयर करोगे, जितना वीडियो को शेयर करोगे, उतनी ताकत मिलेगी। और फिर से बता दूं मैं आपको, खजाना वाली क्लास का रिस्पांस अच्छा कीजिए आप लोग, थ्योरी वाली क्लास का रिस्पांस अच्छा कीजिए। मैं वादा करता हूं कि खजाना की एक और क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो दिन में हम 3 टॉपिक करना शुरू कर देंगे, 3 टॉपिक करेंगे, हमारा बहुत जल्दी सारे टॉपिक्स फिनिश जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।